Hello dear students, welcome back to my channel EduColors. In this video students, we will discuss about the social science political science of class 7th. This is worksheet 13 which is scheduled on 9th of November 2020. The topic is equality यानी समानता. चलिए हम इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. आप देखेंगे यहाँ पर इस वर्कशीट में आपको 4 पिक्स दिख रही होंगी, 1, 2, 3 और 4. आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है. पहली पिक में तो आप देखेंगे हियर आर सम लेडीज हु इलेक्टेड टू वोट, यानी कि वो वोट डाल रही हैं. आप देखेंगे इनके हाथ में एक मार्क का निशान है जो वोटिंग के टाइम पर लोगों के हाथ में लगाया जाता है. दूसरी फोटो में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लेडीज़ हैं जो क्यू में लगी हैं और वो भी वोट डालने आए हैं. तीसरी फोटो में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका वोटर आईडी कार्ड है. और चौथी पिक में आप बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर ईवीएम मशीन रखी गई है जिसमें हम अपना वोट काउंट करवाते हैं. ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा कंटेंट पढ़ लेते हैं. हमारा लिखा क्या है. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल अडल्ट्स irrespective of what religion they belong to, how much education they have, what caste they are, or whether they are rich or poor are allowed to vote. यानी कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में यहाँ पर जो भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कुछ भी हो, उसे वोट डालने का अधिकार है. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि 18 साल से और 18 साल से ऊपर के, चाहे वो लेडीज़ हों चाहे पुरुष हों, महिलाएं हों चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हों, वो जो है वो वोट डाल सकते हैं. इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in the country, irrespective of their wealth and the communities he or she belong to, has one vote. यानी कि ये जो हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है ये किस चीज़ पर बेस्ड है. ये इक्वलिटी पे बेस्ड है, जो कि ये कहता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में कोई भी, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे वो वेल्दी हो या ना हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन कास्ट का हो, वो उसका एक वोट जो है वो काउंट होगा ही होगा. इवन मेरा एक वोट और एक प्राइम मिनिस्टर का वोट जो है उसकी वैल्यू क्या है, वो बिल्कुल सेम है. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं. मैनी पीपल इन डेमोक्रेटिक इंडिया मे हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल. मतलब कि जैसे मान लीजिए हम पॉलिटिकली तो कहीं ना कहीं इक्वल हैं, बट इन सोशली अगर हम अपना बैकग्राउंड देखें तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग इक्वल नहीं हैं. सो वी कैन से पॉलिटिकली ऑल आर इक्वल बट सोशली इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन मैनी स्फीयर्स. यानी कि हम ये तो देखते हैं कि पॉलिटिकली हम इक्वल हैं लेकिन सोशली हम इनइक्वालिटी का सामना करते हैं. द कास्ट वी आर बोर्न इनटू, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female. These are often the things that determine why some people are treated unequally. हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि कुछ लोग रिलीजन के नाम पर, कुछ लोग कास्ट के नाम पर और कुछ उनका बैकग्राउंड, या वो अमीर है या गरीब है, इनके नाम पर उनके साथ इनइक्वालिटी की जाती है, उनको असमानता का व्यवहार उनके साथ किया जाता है. देखिए यहाँ पर हम देखेंगे सोशल इनइक्वालिटी. इट मीन्स सोशली हम जो इनइक्वालिटी किस किस चीज़ में देखते हैं. हम देखते हैं कास्ट में कि कुछ लोग जो हैं वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को अपने बराबर नहीं मानते, कुछ लोग किसी रिलीजन के लोगों को पसंद नहीं करते, कुछ लोग जो हैं वो जेंडर यानी मेल फीमेल में डिफरेंस करते हैं, और इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड होता है जैसे कि रिच और पुअर के बीच में लोग इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं हमारी सोशली जो इनइक्वालिटी है वो इन 4 चीज़ों पे काउंट होती है, विच इज़ रॉन्ग. अब हम यहाँ पर देखेंगे एक पिक्चर है जिसमें एक लड़का जो है वो बूट पॉलिश कर रहा है और एक आदमी जो है वो अपना बूट पॉलिश करवा रहा है.
तो जब बूट पॉलिश कंप्लीट हो जाता है तो ये आदमी इसको फेंक कर पैसे देता है, थ्रो करता है उसके तरफ पैसा उसके हाथ में नहीं देता। तो ये पैसा लेने से मना कर देता है बच्चा, क्योंकि इसको लगता है कि इसकी डिग्निटी जो है वो वॉयलेट हो रही है, इसकी डिग्निटी को ठेस लग रही है, और इस वजह से ये इस आदमी को बोलता है कि मुझे पैसा हाथ में दो, क्योंकि मैंने काम किया है और उसके बदले में मुझे पैसा हाथ में मिलना चाहिए। ये आदमी इसको पैसा देता है हाथ में। हालांकि एक पिक्चर थी 1975 में, एक फिल्म आई थी दीवार, उसमें ये लड़का जो है दिखाया गया है, और ये जो लड़का है बड़े होके अमिताभ बच्चन का रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से ये दिखाया गया है कि एक छोटा सा बच्चा फेंके हुए पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसके एक डिग्निटी है, उसका एक सम्मान है, क्योंकि वो पैसा कमा रहा है, उसकी डिग्निटी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए उसने मना कर दिया। इसी तरीके से हमें अपनी और सबकी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट टर्म्स दिए हुए हैं, हम उसको देख लेते हैं। अडल्ट मीन्स अ पर्सन ऑफ एज 18 ईयर्स और मोर, यानी कि वो व्यक्ति जिसके 18 साल से ऊपर उम्र है उसको हम अडल्ट यानी वयस्क कहते हैं। इक्वालिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल स्पेशली इन स्टेटस, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज। समानता का मतलब, इसको हिंदी में कहते हैं समानता, इसका मतलब है कि हम जो सब हैं वो समान है, हमारा जो स्टेटस है हम सब समान हैं। डिग्निटी, द रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी एज रिस्पेक्ट, यानी कि डिग्निटी का मतलब सम्मान, कि हमारी खुद की और सामने वाले की डिग्निटी का हमें सम्मान करना है। Democratic means a government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system of representation usually involving periodically held free elections, यानी कि ऐसी कंट्री जिसके पास पावर जो है लोगों के हाथ में हो, लोग जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुनाव में वोट दें और अपनी सरकार बनाएं, तो इसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। अच्छा चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक्टिविटीज़ है बेटा। आपकी जो बुक है 7th क्लास की टेक्स्ट बुक जो है NCERT की, उसमें कुछ स्टोरीज़ हैं कांता की, जो कि एक घर में काम करती है, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी है, और एक मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरी है, जो ये बताते हैं कि किस तरीके से एज अ मुस्लिम होने की वजह से उन्हें रेंट पे घर लेने में कितनी दिक्कत हुई। तो इस तरीके से ये 3 स्टोरीज जो हैं आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है और समझना है और उसे रिलेट करना है इक्वालिटी से। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है वो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री से। यहाँ से आपका पूरा अडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ तक जो है बच्चों, यहाँ तक आपका इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू कास्ट वोट इन इलेक्शंस, इफ नॉट वाई। पहली बात तो ये बोली गई कि कैन यू कास्ट योर वोट इन इलेक्शन, तो आंसर होगा यस, यस वी कास्ट आवर वोट इन इलेक्शंस। इफ नॉट वाई, तो अगर आप 18 साल से ऊपर नहीं हैं तभी आप अपना वोट जो है काउंट नहीं करवा सकते, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपका वोट काउंट होगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन आंसर भी फिनिश होता है बच्चों। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर इट टू योर ग्रुप्स, योर फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।